15% सॉलिड यादव का वोट में मैक्सिमम आप 13% मान के, 13% अगर बीजेपी को कहीं से वोट मिल जाए सॉलिड, तो क्या बीजेपी लवकुश को भी छोड़ देगी? लोगों के इश्यूज अभी उनको गैस सिलेंडर के लिए जिस तरह से मारामारी हो रही है, गैस सिलेंडर का जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, रोड पर होना चाहिए। समृद्धि यात्रा लिखले रहन, कहीं आज गई रहन नीतीश कुमार लखीसराय कहाँ होने आलू प्याज से कुल आलू प्याज लूट के लेके बाकी लौट। वैचारिक भूल उन्होंने कर लिया क्या? हालांकि उन्हीं के पार्टी के ही कुछ नेताओं ने कहा कि AIMIM से समझौता करके टू इंश्योर द विक्ट्री ऑफ हिज कैंडिडेट एडीसी। तेजस्वी यादव के पास कोई मजबूत, समझदार, पुरनकट में भीष्म पितामह जैसन या जैसे आदमी रहना, कोई वैसा है नहीं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ व्यूज। आज का न्यूज तेजस्वी यादव के नाम रहेगा। तेजस्वी यादव कोलकाता चले गए हैं हार के बाद। पिछली बार हार के बाद विधानसभा में चल गिरहन विदेश, अब की पारी कोलकाता। आप देखे होंगे कि कोलकाता में दीदी के साथ जो है पैर छू करके प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ससुराल भी है, तो इसीलिए वहाँ चले गए हैं। ससुराल में जाए में आदमी के बड़ा आनंदो लगेला नू। ससुराल के नामे पर समझ के मियाज एकदम बन जाला। हाँ समझना, बड़ा अच्छा लगेला नू। झिरझिरी मैंने ससुरारी के नाम पर अब हमनी के थोड़े लगेला फूफा बनला पर अब बाबा बन गई बन जा। फूफा बाबा बनला पर ना, जब तक से हो जा आदमी पाहुन सब गीत अपन याद पड़ी। न के चल ए दुल्ही न के चल हो, जैसे बांसवा नवेला वैसे न के चल हो। कैसे नई ए फुआ कैसे नई हो, ई पटना के घूमल दहिया नइखे कैसे नई हो। ये बड़ा देखिए गीत है, इसका आनंद लेना चाहिए। घूमत रहलू गली गली कार चढ़ के अइलू, उतर चले कन्या काहे के चोन्हैलू, उतर चल कन्या। घूमत रहलू फुआ संगे सैया संगे अइलू, उतर चल दुल्हन काहे। समझ रहे हैं ना? तो ये माने शादी के तो गवाने हैं ना, आनंद से स्टोरी में मस्त। इससे चूंकि तेजस्वी यादव, हालांकि एक और खबर है, एक दो और थोड़ा जिससे मान लगे एक छोट खबर बाकी। समृद्धि यात्रा लिखले रहन, कहीं आज गई रहन नीतीश कुमार लखीसराय कहाँ होने आलू प्याज से कुल आलू प्याज लूट के लेके बाकी लौसन। हो ही देखो। हाँ भाई चलो, गैस नहीं मिले तो आलू प्याज तो मिलल नू। आलू पका के चोखा बना लिया या प्याज भी पका के खा गया आदमी, चलो ये खाई ले, क्या गैस के में काम बा। खैर, तेजस्वी यादव, मुझे अब लगता है जो डेवलपमेंट इधर हुआ राज्यसभा को लेकर के, राज्यसभा चुनाव को लेकर के, भैलू राज्यसभा चुनाव के लेके जो डेवलपमेंट भैल, तो मुझे लगा कि ये तेजस्वी यादव एक वैचारिक भूल उन्होंने कर लिया क्या?
हालांकि उन्हीं के पार्टी के ही कुछ नेताओं ने कहा कि AIMIM से समझौता करके टू इंश्योर द विक्ट्री ऑफ हिज कैंडिडेट ADC, उन्होंने एक वैचारिक भूल कर दी है। हालांकि एक बात बता दें कि आज की तिथि में तेजस्वी यादव के पास कोई मजबूत, समझदार, पुरनकट में भीष्म पितामह जैसन या जैसे आदमी रहना, कोई वैसा है नहीं। वहाँ कोई अब नहीं है, सब यंगस्टर्स हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि खराब ये देते होंगे, अब कैसा देते हैं वो जान, लेकिन उस तरह के नहीं हैं। हालांकि अब इस डिजिटल युग में मुझे लगता है, और जेनजी का जो चल रहा है उसमें अब ज़रूरत भी आदमी महसूस कम करेला। अब तक चैट GPT AI ये हो चलता था, कॉमन काम बा, ये हो सकता है। लेकिन वैचारिक भूल उन्होंने कर दी है, ऐसा कहता हम क्या, AIM से समझौता करके। अब इसका मतलब ये है कि कुर्सी के लिए या जीत के कहीं से भी लिए अपना, वो भाजपा से भी समझौता कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था ड्यूरिंग द लास्ट असेंबली इलेक्शन, जब AIM के नेता अख्तरुल ईमान या बहुत सारे नेता कि भाई हम लोगों से आप समझौता कीजिए, जितना सीट देवे के बाद उतना दीजिए, बट वी वांट टाई ऑफ विथ यू। उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि AIMIM जो है वो BJP की B टीम है, इफ यू रिमेंबर। और डंके की चोट पर उन्होंने कहा था, बड़ी प्रयास किया गया कई तरह से कि भाई सीमांचल में आज के तिथि में भी MIM का रुतबा है, मजबूत है, लोगों के बीच पकड़ है, खासतौर से यंगस्टर जेनजी जो हैं अक़लियत के। लेकिन ये बात नहीं माने, देखिए 5 सीट जीत गए, कहीं पर इनको डैमेज किया। आज वो करने, इसका मतलब कि कल वो बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं। बी टीम के साथ जब आप समझौता कर लिए, तब ए टीम के साथ करें में क्या बात। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके दल के ही कुछ लोगों ने कहा। महबूबा मुफ्ती जो है तो बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते अंत में बीजेपी, कई लोगों ने देश में जो एकदम घोर विरोधी बीजेपी के, चाहे अब देखिए अब कितना हम नाम लें, अब कितना हम नाम लें, आप स्वयं दिख रहे होंगे। यानी कि पॉलिटिक्स ये जो है डिजिटल ज़माने में, जो हम ये खराब नहीं की कहत, मैं कहीं से ये नहीं बता रहा हूँ कि ये खराब है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की राजनीति जो है, उस राजनीति में ये एक जो है बदलाव जो है कि जिस पार्टी को ड्यूरिंग द इलेक्शन या कहते रहे कि ये बीजेपी के बी टीम है, हम इनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए आपने कर लिया समझौता। शर्त क्या थी, अब तो क्या डील भिल भाई तो आगे वाले दिन में पता चली। इसका मतलब कि कल, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, लेटर यू विल हैव टाई अप विथ द पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन। अब तो उसमें भी अब आप बी टीम नहीं कहेंगे, अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये भाजपा की बी टीम है, और उन्हीं के पार्टी के नेताओं का देखिए कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या ऐसा करने से ये इनकी एक राजनीतिक भूल है, वैचारिक भूल है, जैसा भी है, अब आप लोग इसमें अपने कमेंट में बताइएगा जरूर हमको। लेकिन हमने जो बात किया, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब जो है पार्टियां जो हैं, नेता जो हैं, वो धरातल पर जा करके लोगों के इश्यूज, अभी उनको गैस सिलेंडर के लिए जिस तरह से मारामारी हो रही है, गैस सिलेंडर का जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, रोड पर होना चाहिए।
लोगों के बीच जाना चाहिए। हालांकि यह है कि आने वाले दिनों में वो जाएंगे, घूमेंगे लोगों के बीच। अब कहिया घूमेंगे अभी डिटेल नहीं है। नीतीश कुमार के पुत्र के भी बारे में हो रहा है कि वो भी जाएंगे, कई और लोगों को जाएंगे। लेकिन चूंकि क्योंकि जब लोगों ने कहा कि नहीं आप निश्चित इसको बताइए कि अब जो है राजनीति में विचारधारा के आधार पर कि हम भाई गांधी के विचारधारा चलल आवतनी, लोहिया के विचारधारा के मानत चलता होतनी, जयप्रकाश के विचारधारा के मानत चाहते थे, ठेंगा मानत चलाता। हाउ टू ग्रैब पावर, हम कैसे चले जाएं, ये करना होगा। राजनीति अब इसी तरह से राजनीति होगी, ये जान लीजिए। अगर कुर्सी की सिक्योरिटी नंबर 1 की कुर्सी की सिक्योरिटी बनती है तो आदमी कहीं से कहीं भी टाइप। नीतीश कुमार ही घोर विरोधी बीजेपी के, आप देख लीजिए, घोर विरोधी जॉर्ज फर्नांडिस, घोर विरोधी शरद यादव, घोर विरोधी, कितना नाम मैं लूं। बस बाद के दौर में देखिए नीतीश कुमार तो। इसीलिए अब आप इस मुगालते में न रहें कि कल गए, क्योंकि तेजस्वी के बाद वोट बैंक तो है। अगर मुस्लिम इनको उस स्थिति में छोड़ दिए तब भी इनके पास 15% सॉलिड यादव का वोट में मैक्सिमम आप 13% मान के, 13% अगर बीजेपी को कहीं से वोट मिल जाए सॉलिड, तो क्या बीजेपी लवकुश को भी छोड़ देगी? क्योंकि तो कुल मिलाकर 7.5% है। मैं अपना देखा विश्लेषण करता नहीं, ऐसा मेरा अधिकार है ये विश्लेषण करने का। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन। लेकिन मैंने याद दिलाया ना कि उन्होंने ही कहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है, एंड यस्टरडे यू वेंट विथ बी टीम इन द बैटल टू विन। अब जानते थे कि आप जीत नहीं सकते हैं निश्चित तौर से। कैसे जो सरकारी पार्टी और इतना मजबूत जो पार्टी है फ्रॉम दिल्ली टू पटना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट इट। मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ जाने में कोई परेशानी भी नहीं हो सकती है। क्या होगी, मैं कहा पहले ही बता रहे हैं कि जेनजी अब बदल रहा है सब कुछ ना, हर चीज देखिए बदल रहा है। अब माड़ भात आदमी, अब पानी भात अब प्याज थोड़े खोइहन पहले लिखा एक से एक आइटम चल गिल बा। हेलो, तो मैं हेलो भी नहीं तो कह के मैसेज दा दादा मैसेज पहुँचल आओ से समझे कि से सब चीज चला बता दुनिया हो गया। वैसे आप देखेंगे तो पूर्व में भी लालू प्रसाद यादव जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो भाजपा के ही सपोर्ट से सरकार बनी थी, भाजपा ने सपोर्ट किया था। बाद में वो भाजपा तोड़ दिया, इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में 12-13 आउट हो गए, बनी है। साथ रहे हैं कम्युनिस्ट, समाजवादी, जो सरकार संवित सरकार बनी थी यहाँ 66-67 में या 68 में, जो भी सब थे। अब वैसा पहले भी हुआ था, आज भी हुआ था। पावर बड़ा बेजोड़ चीज है भैया, आहिरे दादा पावरे नहीं खे तब समझे कि से का कहब। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया फिलारी का नमस्कार है।